अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो जिसको नॉलेज गेन करना है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आप एक सही जगह पे हो मेरे दोस्त। प्लीज़ एंजॉय दिस क्लिप। एक अगर आपके घर में रिश्ता आ रहा है तो लोग माँ बाप चेक करते हैं कि लड़का दारू पीता है कि नहीं है, कोई बुरी आदत है कि नहीं, ये सब। तो जैसे एक एम्प्लॉयर भी सेम वे में आपका सोशल मीडिया चेक करेगा, आपका आप जो सीवी जो अवेलेबल है आपके जॉब पोर्टल पे वो सब चेक करेगा। तो ये सोशल मीडिया वाला जो पार्ट है अबाउट मेजरली लिंक्डइन, उसको किस तरीके से ये लोग लेवरेज कर सकते हैं, बिकॉज पीपल टेंड टू फॉरगेट दैट इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ सीवी, कि जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर है वो आपको जान रहा है कि आपका किस तरीके से ओपिनियन है, आप किस तरीके से एक्सपर्ट हो, आपके अगर कोई पोस्ट डाले होंगे, आपने कोई कमेंट डाली होगी कोई पोस्ट के ऊपर, तो उसको पता चलेगा उससे। सो ये लिंक्डइन को किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं और लिंक्डइन पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? मैं आपको 4-5 चीजें बोलता हूं जो लोगों को इमीडिएटली करनी चाहिए जिससे उनका बेनिफिट होगा। हाँ। सबसे पहले तो अपना लोकेशन सही सेट कीजिए। जैसे लोकेशन वो रखिए जहां पर आप नौकरी करना चाहते हैं, वो मत रखिए जहां पर आप रहते हैं। नाउ दिस इज अ बिग थिंग। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं नौकरी करना चाहता हूं मुंबई में, लेकिन मैं रहता हूं पुणे में। ठीक है, तो मैं अपनी लोकेशन मुंबई डालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कस्टमर, मेरा एम्प्लॉयर जब सर्च कर रहा होगा कि वो कौन कौन से टीचर्स हैं जो सेल्स फोर्स पढ़ाते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो जो चीजें मैं पढ़ाता हूं, जो मुंबई में है, तो उस सर्च में मैं आऊंगा। करेक्ट। लेकिन अगर मैंने पुणे लिख रखा है तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं काम तो मुंबई में करना चाहता हूं ना। तो आप छोटे शहरों में भी रहते हो ना, तो भी नाम उस जगह का लिखिए जहां पर आप काम करना चाहते हैं। लोकेशन, वर्क लोकेशन, ये ध्यान रखिए। पॉइंट वन, ये तुरंत करना चाहिए। दूसरा, जो अबाउट अस वाला पार्ट है उसमें वो कीवर्ड्स रिच होना चाहिए। कीवर्ड्स इन द सेंस कि मुझे ये 5 चीजें जानने वाला व्यक्ति चाहिए, तो वो पांचों चीजें आपके अबाउट अस में लिखी होनी चाहिए। आपकी जो प्रोफेशनल समरी है वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये होना ही चाहिए। थर्ड, आपकी प्रोफेशनल पिक्चर ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन देखो भाई, करना है, सबके पास स्मार्टफोन है, इतना फोटो काटना है, राइट? हजारों टूल्स हैं, वो आपको और अच्छा दिखने वाला बना देंगे, कोट लगा देंगे आपके पास, अगर नहीं है तो सब कर देंगे। तो एक प्रोफेशनल लुकिंग पिक्चर वहां पर लगाओ जिसमें आप क्लियरली दिख रहे हो, क्योंकि वो ट्रस्ट पैदा करता है। और ये जो नौकरी का खेल है ना, वो सिर्फ ट्रस्ट का है। कोई तुमको ना अपनी लड़की देगा ना नौकरी देगा अगर तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो। तो हाँ। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तीसरी चीज। चौथी चीज, लिंक्डइन जो होता है वो डुअल टाइम एल्गोरिथम पे काम कर रहा है। देयर इज एन एल्गोरिथम कॉल्ड एज डुअल टाइम। क्या मतलब है इसका? कि अगर कोई स्वाइप करके सर्च कर रहा है, लोगों को ढूंढ रहा है, वो जितनी देर आपकी प्रोफाइल में रुका रहेगा ना, वो टाइम काउंट होगा, राइट? मतलब आपकी प्रोफाइल क्या इस लायक है, या आपके नाम के आगे कुछ कुछ तो है ऐसा कि कोई रुके वहां पर, तब आपकी रैंक बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप लिंक्डइन यूज कर रहे हो तो यू नीड टू कीप ऑन पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। तो आप अच्छे ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग लिखिए, अच्छे पोस्ट करते हैं तो पोस्ट कीजिए, ऐसे अच्छे लोगों के साथ जुड़िए जो अच्छा कुछ पोस्ट करते हैं, आप उसको रीशेयर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पर भी आप आ गए तो लोग रुक के देखेंगे उसको, राइट? मतलब आप एक अच्छा कंटेंट देते रहिए लोगों को, तब आप ऊपर बढ़ेंगे। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके 3000 कनेक्शंस नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको लिंक्डइन में कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो अगर मुझे एक जावा डेवलपर बनना है तो मैं आज से क्या शुरू करूं? मैं रोज रोज आप 50 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो 30 से 40 ऑन लोअर हैंड ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट भेजना शुरू करूं जो बिल्कुल रेलिवेंट हो मेरे टारगेट के अराउंड। मतलब अगर मेरा गोल जावा डेवलपर बनने का है, तो मैं 50-60 लोगों से डेली कनेक्ट हूं जो इस प्रोफेशन में काम करते हैं। उससे करेक्ट। मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा फ्यूचर में, मुझे अच्छे पोस्ट भी मिलेंगे पढ़ने के लिए और शेयर करने के लिए, और वो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करा सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, तो वो आपको करने ही चाहिए, राइट? और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इमीडिएटली उसको कर दीजिए और वो काम करता रहेगा आपके। हम्म। करेक्ट। These are very good points. This is very insightful answer.
सो थैंक यू फॉर दैट सर। उसी के ऊपर से मुझे ये पूछना है, अब ये चीज़ें हो गया, स्टेप बाय स्टेप में ले रहा हूँ। अब मैं एक ट्रस्टवर्दी ऑप्शन बन गया एम्प्लॉयर के लिए। नाउ ही और शी विल कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू। तो मुझे एक इंटरव्यू के लिए फुट इन द डोर जैसा हो गया कि मैंने वो कर दिया, मुझे एंट्री मिल गई। अभी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, और इंटरव्यू में जाके बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं कि इन अ वे कुछ चीज़ें बोल नहीं पाते, अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल्स नाउ विल कम इन टू अ प्ले। कि आप किस तरीके से समझाओगे, आप टैलेंटेड हो बट आप अगर बोल नहीं पाए तो आप अच्छी तरीके से उसकी डिमांड नहीं बढ़ा सकते, या तो फिर आप अपने कन्विंस नहीं कर सकते कि आप भी एक अच्छे डेवलपर हो, या तो फिर एक्स वाई जी आप जो भी जॉब के लिए जा रहे हो। तो ये इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, उसमें किस तरीके से अपने आप को रेडी करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और वहाँ पे भी मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा आपको, क्या कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं और कौन सी अंडररेटेड मिस्टेक है जो लोग इंटरव्यू में करते हैं। तो देखिए, 3 चीजें हैं किसी भी जॉब में आपको प्रोफेशनली अगर सक्सेस, 3 प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली। हाँ। एक है एलिजिबिलिटी, कि मुझे कोई इंटरव्यू में बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। आपने कहा चलो ट्रस्ट हो गया तो बुला लिया, एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब मुझे आता क्या है। अगर मैं एम्प्लॉयबल ही नहीं हूं तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। और तीसरी तो हम सब मिडिल क्लास लोगों को गिफ्ट में मिलती है, वो है अनसर्टिनिटी। अगर मेरा नहीं हुआ तो पता नहीं कंपनी डूब गई तो, मार्केट डाउन हो गया तो, राइट। अनसर्टिनिटी, डाउट, सेल्फ डाउट हमेशा। तो जो इंटरनल टॉक है ना वो चलती रहती है हमारी। करेक्ट। जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, उनकी इंटरनल टॉक चलती रहती है, अरे अरे ऐसा हो गया तो, अरे उस चक्कर में गड़बड़ होती है, राइट। इस सब एम्प्लॉयबिलिटी और अनसर्टेनिटी का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रिपरेशन, एंड प्रिपरेशन अंडर राइट डायरेक्शन। और देखो सक्सेस बहुत बोरिंग होती है, आपको एक ही चीज रोज 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 रोज। जाकिर हुसैन साहब पिछले 50 सालों से रोज शायद 15 घंटे तबला बजा रहे होंगे। विराट कोहली पिछले 15-20 सालों से रोज 8 घंटे क्रिकेट खेल रहा है। सक्सेस बहुत बोरिंग है बॉस। कुछ एक्साइटमेंट आपको शायद थोड़े दिन के लिए मिलेगा, लेकिन आपको फिर जाना है, फिर वही करना है, फिर वही करना है, राइट। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि अभ्यास करना पड़ेगा, राइट। आप इंटरव्यू देने पहुंच जाते हो, ये आपके अच्छे सीवी, अच्छे जॉब प्रोफाइल के ऊपर है, लेकिन आप इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हो वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्पिटेंस। आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस, और कॉम्पिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी उतना कॉन्फिडेंस होगा और उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। तो अभ्यास करने की जरूरत है, ऐसा नहीं होगा। जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जो लोग कॉमन गलतियां करते हैं, एक गलती ये लोग करते हैं कि वो लोग मॉक इंटरव्यूज नहीं करते। मतलब क्रिकेट खेलने की तो प्रैक्टिस की, लेकिन नेट प्रैक्टिस नहीं की, है ना। नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा उस दिन माइंडसेट कैसा हो सकता है, राइट। यू नेवर नो कि अगर एकदम से फास्ट बॉलर आ गया तो क्या होगा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। कोई अनयूजुअल सा क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने तो करेक्ट। हाउ विल आई फेस इट। और दूसरे लोगों ने ये आंसर दे दिया, मैं अगर खराब आंसर दूंगा तो मेरा नहीं होगा, बिकॉज मेंटली पीपल आर ऑलवेज कंपेयरिंग, राइट। करेक्ट। तो मॉक इंटरव्यूज लोगों को जरूर देने चाहिए। हम एक काम करते हैं, हमारा एक कंसेप्ट है ग्रुप मॉक इंटरव्यूज का। तो हम 50 लोगों को बुलाते हैं और एक एक करके सबका इंटरव्यू लेते हैं, और जब एक का इंटरव्यू ले रहे हैं तो दूसरों को बोलते हैं कि तुम चुप रहोगे, कोई नहीं बोलेगा। तो एक व्यक्ति एक इंटरव्यू तो खुद देता है और 50 इंटरव्यू वो देखता है। तो हो रही बाप रे, ये तो कैसा बोल रहा है, मैं हूंगा तो कैसे बोलूंगा। और जब खुद का इंटरव्यू देखता है तो लगता है ओहो ये मैंने क्या कर दिया। देखो, वहां जो गलती करने वाले हो ना वो अभी कर दो, हम उसको करेक्ट। पॉलिश करके ठीक कर देंगे। ये भी अभ्यास का पार्ट है। तो ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो मॉक इंटरव्यूज जरूर देनी चाहिए। एक प्रॉब्लम जो लोग और करते हैं वो ये है कि ओवर स्मार्टनेस बताना। कभी कभी ये मैंने कई बार देखा है कि आप जो हो नहीं वो बताने की कोशिश करो। ओवर स्मार्ट, देखो आप एक बात अच्छे से समझ जाओ कि वहां जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो इंटरव्यू ले रहा है क्योंकि वो कुछ है, किसी ओहदे पे है, उसने लाइफ में कुछ तो कर रखा है। तो आप उसको बेवकूफ मत समझो।
वो 10 मिनट में बता देगा कि तुम्हारी कितनी औकात है, और वो मुस्कुराते मुस्कुराते कह देगा ओके सर वी विल गेट बैक टू यू, और रिस्पॉन्स नहीं आएगा, राइट? तो ट्राई टू बी हम्बल इन द इंटरव्यूज। आप नौकरी लेने के लिए आए हैं, देने के लिए नहीं आए हैं। मैंने कई इंटरव्यूज ऐसे लिए कि मुझे ऐसा फील हुआ कि सामने वाला मुझे नौकरी पर रखना चाह रहा है, इसलिए वो इंटरव्यू दे रहा है। तो ये नहीं करना है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, you are always replaceable, everybody is replaceable. What we need to do is for 2 to 3 years we'll be working for this company. Most possible probability is, biggest possibility is this, और उसमें हमें ग्रो करना है, राइट? कोई भी 3-4 साल से ज्यादा एक कंपनी में काम नहीं करता। अगर आप कर रहे हो, आपका ग्रोथ वैसा है, बहुत अच्छी बात है, ग्रो करो, बट कंसिस्टेंटली ग्रोथ और वैल्यू के बारे में सोचते रहो कि मैं कैसे वैल्यू दे सकता हूं। एक और चीज मैं बोलता हूं, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो लोग पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो लोग क्या शुरू कर देते हैं, मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूं, मेरे घर में इतने लोग हैं, मेरे मम्मी ये करते हैं, पापा ये करते हैं, मेरा एक भाई है वो ये करता है। अरे ये जानने के लिए थोड़ी ना क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का मतलब है टेल मी हाउ रेलिवेंट आर यू फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। टेल मी अबाउट योरसेल्फ का इनडायरेक्ट मतलब है टेल मी हाउ रेलिवेंट आर यू फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। अगर तुम ये बता सके कि इस रोल के लिए तुम क्यों बेटर हो दूसरों से, और उसको हमेशा आप क्वालिटी और क्वांटिफाइबिलिटी दोनों के अनुसार रखो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि हाय माय नेम इज सुधांशु जैन, आई ग्रेजुएटेड इन 2006 and I worked for about 8 years in for various clients. I have done about 24 projects. I worked in various companies, and I have about 4 certifications, and I have taught about 30,000 students now. Gave lectures in about 600 colleges. What I'm trying to do over here is मैं नंबर्स दे रहा हूं। नंबर्स क्या होते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन होते हैं। अगर आप नंबर्स दोगे तो आपका इंटरव्यूअर उस नंबर्स को याद रखेगा और वो उसको कंपेयर करेगा आने वाले दूसरे इंटरव्यूअर से। आपकी आप क्रेडिबिलिटी डायरेक्ट, बढ़ेगी। बिल्कुल, तो उससे आपको बेटर चांसेस मिलेंगे, करेक्ट। आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। तो आपको रेलिवेंसी प्रूफ करनी है वैल्यू देकर कि देखो भाई मुझे ये पता है और इसलिए मुझे सिलेक्ट करो। सिर्फ रटी हुई चीजों से मत जाओ। If you enjoy this clip, then please like, share and subscribe. It's free.